नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रेत हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में सोमवार को नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ समारोह में जनप्रतिनिधियों ने पंचायतों के विकास, पारदर्शिता और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में शपथ ग्रहण समारोह 18 जून को आयोजित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं निर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं प्रदेश भर में पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण के साथ ही ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन की नई जिम्मेदारियों का दौर भी शुरू हो गया है। नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है जिस पर विधायकों के मतदान अधिकार पर रोक लगाई गई थी। ये मामला तब शुरू हुआ था जब राज्य सरकार ने ये स्पष्ट किया था कि स्थानीय विधायक भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। इस फैसले के कुछ निर्वाचित पार्षदों ने विरोध भी किया था और इसमें हाई कोर्ट को चुनौती दी गई थी। उनका ये तर्क था कि नगर निकाय के नेतृत्व का चुनाव केवल निर्वाचित पार्षदों का अधिकार होना चाहिए। हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगाकर विधायकों को मतदान का अधिकार बहाल कर दिया है। अब इस फैसले के बाद नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनाव में विधायक भी वोट डाल सकेंगे। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद हिमाचल में भी अब पेट्रोल पंप्स पर कैनियों और बोतल में डीजल देना बंद कर दिया गया है, जिससे किसानों और बागबानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डीजल न मिलने से खेतों की जुताई, स्प्रे, घास की कटाई और अन्य कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि पावर टिलर, स्प्रे मशीन, घास काटने और ग्रेडिंग, पैकेजिंग जैसे कृषि उपकरण डीजल पर निर्भर हैं। डीजल की कमी के कारण कई काम ठप पड़ गए हैं, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ रहे हैं। बागबानों ने सरकार से ये मांग की है कि कैनियों और बॉटल्स में डीजल बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जिस पर पुनर्विचार किया जाए ताकि खेती और बागवानी कार्य प्रभावित न हो। आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने घाटे में चल रहे 8 होटल्स को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित करने की प्रक्रिया के लिए 49.56 लाख रुपए की कंसल्टेंसी फीस मंजूर कर दी है। पर्यटन निगम ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए ये राशि देने में असमर्थता जताई थी, जिसके बाद सरकार ने भुगतान की स्वीकृति प्रदान की। अब पर्यटन निगम के घाटे वाले होटलों में से पहले चरण में 8 होटल्स को पीपीपी मॉडल्स पर संचालित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार का मानना है कि निजी भागीदारी से इन होटलों में बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी और पर्यटकों को आधुनिक सेवाएं मिलेंगी और निगम का वित्तीय बोझ भी कम होगा। जिला कांगड़ा के फतेहपुर में पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। नवनिर्वाचित बीडीसी अध्यक्ष अनु बाला ने आरोप लगाया है कि उन पर एक विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया गया। अनु बाला की शिकायत के अनुसार 12 जून को हरप्रीत संधू और नवजोत उनके घर पहुंचे और कथित तौर पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने को कहा गया था। अनु बाला का इस पर आरोप है कि उन्होंने ये मना किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया और दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। महिला सदस्य की शिकायत पर पुलिस थाना फतेहपुर ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं शिकायत में मतदान को प्रभावित करने, धमकाने और महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसे भी आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जिला कांगड़ा के भवारना के पास मनसिब्बल पंचायत स्थित एक कैफे में शनिवार देर रात पनीर पर अधिक नमक होने की शिकायत को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि कथित फायरिंग तक ये मामला पहुंच गया है। शिकायतकर्ता ने होटल संचालक और उसके साथियों पर मारपीट और चेन और मोबाइल छीनने तथा तौल की नोक पर धमकाने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि बाद में होटल के मालिक का रिश्तेदार पिस्टल लेकर पहुंचा और फायरिंग की, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल भी बरामद की है, जिसका लाइसेंस एक्सपायर भी बताया जा रहा है। भवारना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगमों में 29 जून को नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। इसी दिन नवनिर्वाचित पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाएगी। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार नगर निगमों की पहली बैठक 29 जून को आयोजित होगी, जिसमें शपथ ग्रहण के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाया जाएगा। संबंधित जिलों के उपायुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे और गौरतलब है कि इस बार चारों नगर निगमों में महापौर पद अनारक्षित रखा जाएगा, जिससे मेयर पद के लिए दावेदारियों की संख्या बढ़ सकती है।
नवनिर्वाचित मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सामने आए 2300 करोड़ रुपए के क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में परिवर्तन निदेशालय ने 8 ठिकानों पर छापेमारी कर 1.2 करोड़ रुपए के बैंक खाते एफडी में 3 लॉकर फ्रीज किए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने करीब 1 लाख निवेशकों को फर्जी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के जरिए ठगा और निवेशकों को भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए जुटाए हैं। ईडी को छापेमारी के दौरान बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज, निवेशकों का डाटा और कई डिजिटल डिवाइसेस भी मिले हैं। मामले का कथित मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा वर्ष 2023 में परिवार सहित दुबई फरार हो गया था। जांच एजेंसियों का कहना है कि ठगी की रकम को शेल कंपनियों, बिल्डर्स और रिश्तेदारों के खातों के जरिए छिपाया गया था। फिलहाल ईडी मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही किसी बड़े खुलासे की भी संभावना है। कांगड़ा जिले में सरकारी पेंशन राशि के कथित गबन का मामला सामने आया है। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा शिमला ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि मंड मजुआ शाखा डाकघर में तैनात शाखा डाकपाल ने जून 2024 से सितंबर 2025 के बीच 19 मृत लाभार्थियों के खातों से करीब 9.2 लाख रुपए की पेंशन राशि अवैध रूप से निकाली और जांच में फर्जी दस्तावेज और नकली अंगूठों के निशान भी इस्तेमाल करने की आशंका जताई गई है। शिकायत के आधार के बाद सीबीआई ने प्रारंभिक जांच में साक्ष्य मिलने पर एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल एजेंसी बैंक खातों, डाकघर के रिकॉर्ड्स और वित्तीय लेन देन के मामलों की जांच कर रही है। मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका की पड़ताल भी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं ठियोग विधानसभा के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए केंद्र सरकार से हिमाचल को दी गई आर्थिक सहायता का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। राठौर ने कहा है कि भाजपा बताए कि केंद्र ने हिमाचल को वास्तव में कितनी राशि दी है और प्रदेश के लिए कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट लाए गए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार हिमाचल को उसके हक का पूरा पैसा नहीं दे रही है। गौरतलब है कि हाल ही में शिमला दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था कि केंद्र सरकार हिमाचल की हर संभव मदद कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार उपलब्ध कराए गए फंड का सही उपयोग नहीं कर पा रही है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप आनंद ज्ञान के यूट्यूब और फेसबुक को जरूर सब्सक्राइब करें।